नमस्कार, मैं डॉक्टर शुभदीप भट्टाचार्य हूँ और मैं इंदिरा आईवीएफ की नई दिल्ली शाखा में निस्संतानता विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब्स यानी ब्लॉक्ड ट्यूबों के बारे में। अक्सर मेरे पास महिलाएं आती हैं जिन्होंने अपनी ट्यूब जांच करवा रखी होती है, जिसको हम HSG यानी हिस्टेरोसल्पिंगोग्राफी कहते हैं, और उसमें उनको बताया जाता है कि उनकी एक या दोनों ट्यूबें ब्लॉक हैं। तो ऐसे में अक्सर उनके मन में ये सवाल होता है कि अगर ट्यूबें ब्लॉक हैं तो इसका क्या इलाज हो सकता है। अगर आपकी एक भी ट्यूब सही तरीके से काम कर रही है तो उसके द्वारा प्रेगनेंसी के लिए कोशिश की जा सकती है, लेकिन अगर दोनों ट्यूबें जाम हैं तो इसमें फिर आगे चलकर दिक्कत होगी। ऐसे में दो रास्ते होते हैं। कुछ केसेस में लैप्रोस्कोपी यानी दूरबीन द्वारा इन ट्यूबों को खोला जा सकता है, जिस प्रक्रिया को लैप्रोस्कोपिक क्रोमोपर्ट्यूबेशन या लैप्रोस्कोपिक ट्यूबल कैनलाइजेशन कहा जाता है। लेकिन कुछ केसेस में ट्यूबें इतनी बुरी तरह से डैमेज्ड होती है कि वो इरिवर्सिबल प्रक्रिया होती है और इस वजह से वो खुल ही नहीं पाती। तो अगर ट्यूब्स इरिवर्सिबली डैमेज्ड हैं और वो खुल नहीं पा रही हैं तो ऐसे में फिर आगे का आपका इलाज IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन द्वारा किया जा सकेगा। इसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि नॉर्मली ट्यूबों का काम होता है अंडे और शुक्राणु को मिलाकर भ्रूण का उत्पादन करना। भ्रूण जो कि ट्यूब के अंदर ही बनता है और फिर आगे चलकर गर्भाशय में बैठता है और 9 महीनों तक वहीं उसका विकास होता है। तो अगर ट्यूबें ब्लॉक हैं, हमें इसका काम बाहर करना पड़ेगा, यानी ट्यूबों में बनने वाले भ्रूण का निर्माण हम लैब में करते हैं और फिर इस भ्रूण को आगे चलकर महिला की गर्भाशय यानी बच्चादानी में डाला जाता है और फिर आगे चलकर उसे प्रेगनेंसी होती है, जिसको कि हम IVF कहते हैं। तो इस प्रकार अगर आपकी ट्यूबें बंद हैं, ब्लॉक भी हैं, तब भी लैप्रोस्कोपी अथवा IVF द्वारा आपका इलाज संभव है। शुक्रिया।